खबर शामिल करेंगे कराची से। ज़िला मलिर के इलाके भैंस कॉलोनी UC3 कैटल कॉलोनी में राजपूत खिजरी बिरादरी की जानिब से लगाए जाने वाला वेलफेयर का पौधा आज तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया। 40 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी ये जूं का तूं कायम है और इसकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार आता जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मुश्ताक बलोच। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजपूत वेलफेयर खिजरी ब्रादर्स इत्तेहाद, और यहाँ पर जो है अभी इलेक्शन इस वक्त हो रहा है और हम इलेक्शन के हवाले से यहाँ आए हैं। हम कैंडिडेट से भी बात करेंगे और सरपरस्त आला से भी बात करेंगे और यहाँ की जो इलेक्शन जो वोट कास्ट करने आए हैं उनसे भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ी बरादरी है UC3 कैटल कॉलोनी की, इनसे हम बात करेंगे। और मेरी गुजारिश है नए आने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ मौजूद हैं नूर हसन उर्फ सन्ना साहब हैं और उमर दीन साहब हैं। इनके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने अरसे से जो है ये आपने यहाँ पर ये तंजीम बनाई हुई है, आपकी जो वेलफेयर के इत्तेहाद की है, और ये इसको बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या ज़रूरत पेश आई इसको बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तंजीम को भाई राजपूत वेलफेयर खिजरी को बने हुए हमारी को तकरीबन 40 साल हो चुके हैं और 40 साल से जो है ना हम लोग अपनी मदद आप जो है ना तंजीम के अंदर जो है ना ये फंड इकट्ठा करते हैं और मौत मैयत के अंदर यानी कि फौतगी हो जाती है, जैसे उसका 3 दिन का ख़र्चा हमारी वेलफेयर करती है ये सारी। ये मेरा नाम नूर हसन और सन्ना है, इसकी सरपरस्ती मैं कर रहा हूँ। बाबा उमरदीन भाई सरपरस्ती कर रहे हैं और जो है ना बुजुर्ग हैं मेरे इधर, मतलब इस वक्त जो निगरान जो कमेटी बनाई हुई है 2 साल पहले जो ना बंदा इस्तीफ़ा दे गया तो दोबारा आज इसके इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और इस टाइम निगरान कमेटी जनाब अपना जावेद भाई और यूनुस भाई नायब सदर जो इसके जो निगरान के अंदर एंट्री में आई है, निगरान की एंट्री के अंदर जो है ये काम करवाया जाए। और बुजुर्ग हमारे भाई इधर मेरे जो है ना बुजुर्ग भी हैं, उस्ताद भी हैं, इस्माइल भाई है, अपना हाजी दिलदार भाई हैं और सादिक भाई हैं, जहांगीर भाई भी हैं और तकरीबन काफ़ी मैं नाम मेहंदी हसन गुल्लू भाई भी हैं और भाई आबिद तारी भी है और अल्लाह पुण्य की दे यानी कि साबर भाई भी है और ये इधर क्या नाम अपना असलम भाई भी हैं। तकरीबन काफ़ी आदमी जो है ना 20-25 आदमी नॉमिनेट किए हुए हैं, जो कि 300 आदमी की वोटिंग होएगी इसमें, 300 आदमी की। अब अच्छा सर, ये बताएं, आपने बताया कि 300 वोट यहाँ पर कास्ट होंगे। हाँ। तो 300 वोट जो है हर घर से एक फर्द वोट कास्ट करेगा या पूरी फैमिली कास्ट करेगी, इसका थोड़ी तफसील बता दें। नहीं, सिर्फ जिसके अंदर जो है ना 10 अफराद घर में है ना, उसके अंदर एक बड़ा अफराद उसका नाम होएगा, सिर्फ एक आदमी का नाम। वैसे तो एक घर के अंदर 8-8, 10-10 आदमी है। तो ये बताएं, ये तो फिर आपकी बहुत जो है वसी अब बनती है बिरादरी। 300 अफराद अगर वोट डाल रहे हैं और हर फर्द में अगर 10 या हर घर में 10 या 12 फर्द हैं, एक फ़र्द वोट डाल रहा है तो ये तकरीबन हज़ारों की तादाद में आपकी बरादरी बनती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बरादरी है आपकी। मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो बिरादर है इधर तकरीबन 700 घर हैं और तकरीबन जो है ना 2500 अफराद हैं, तकरीबन 2500 अफराद हैं हमारे बिरादर के ना। 700 घरों में 600-700 घरों में तकरीबन 2500 अफराद हैं और 2500 अफराद में हम 300 अफराद जो दे रहे हैं, जो चंदा हमें दे रहे हैं 100 रुपये महीना, जो मौत मैयत का खर्चा करते हैं, उसके अंदर जो है ना ये सदर वो काम करेगा इसका मतलब मुकम्मल तौर पर। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आप 100 रुपये लेते हैं फ़ी घर से या फ़ी बंदे पे आपने रखा हुआ है, ये पैसे जो जमा होते हैं, इसमें आपने क्या क्या सहूलतें रखी हुई हैं? मैयत हो गई, कब्रिस्तान का सिस्टम हो गया, या शादी ब्याह, या कोई बच्ची यतीम है, इस तरह के ये सारे मामलात आप इसकी ज़रा तफसील बता दें। इसके अंदर तफसील ये है सर, पूरे घर के अंदर जो कोई बड़ा या छोटा, बीच में कितना ही बड़ा जो है अफराद जो इंतकाल हो जाता है, उसका 3 दिन का अखराजात ये वेलफेयर हमारी जो है ना खर्चा इस्तेमाल करती है 3 दिन का। यानी कि उसके 500 मेहमान हो या 1000 मेहमान हो या 100 मेहमान हो, हर मेहमान का खर्चा 3 दिन से ये 3 दिन ये खर्चा करेगी हमारी वेलफेयर 3 दिन। और उसके बाद जो है ना शादी ब्याह गमी खुशी का अगर किसी को चाहिए सामान भी हमारे पास डेकोरेशन का मुकम्मल हो, वो फ्री देते हैं हम इनको, पूरी बिरादरी के लोगों को वो सबको जो है सामान फ्री का, यानी कि बर्तन, यानी कि डेग वगैरह डेकोरेशन का सामान। और 3 दिन यानी कि बंदा इंतकाल हो जाता उसका कफन का भी ये खर्चा करती है और कब्र का खोदाई का भी खर्चा करती है, कब्र की टैलें भी ये देती है। हमारा मतलब पूरा मुकम्मल 3 दिन का खर्चा जो है ना, पूरा 3 दिन खाना रोटी और कफन वगैरह टोटल खर्चा कुलों तक का खर्चा यानी कि सिर्फ वेलफेयर देती है हमारी 3 दिन। जी, हमारे साथ एक और सरपरस्त आला मौजूद हैं, चाचा उमरदीन, इनसे भी हम बात करेंगे बरादरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, ये बताएं कि ये जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, इसकी कोई मुद्दत होती है इलेक्शन करवाने की, मतलब 100 साल बाद, 2 साल बाद, या जब कोई इस्तीफ़ा देता है तब इलेक्शन होते हैं? और ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको कराने की क्या वजह है?
पहले हमने जो इलेक्शन करवाया था ना वो 5 साल के लिए करवाया था, मगर वो 5 साल के दरमियान में आके वो जो टीम आई थी ना वो छोड़ के इस्तीफा दे के चली गई थी। अभी हमने 5 साल का टाइम नहीं रखा, अभी हमने 2 साल का टाइम रखा। 2 साल के बाद हर 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे और इसी तरीके से होंगे जैसे अब हो रहे हैं। अब ये पूरी टीम देख रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह ऐसे ही इलेक्शन होते रहेंगे। ये बताएं, ये जो पहले जो इसका या बिरादरी का सदर था जिसने इस्तीफ़ा दिया है, इस्तीफ़ा देने के बाद भी उसने अपना पैनल खड़ा किया, सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है? जी जी, उसने अपना, उसका पैनल नहीं है, उसके यार दोस्त है, असल वो उनके साथ है और पैनल खड़ा किया है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 पैनल है, शकील भाई उर्फ टूटा नहीं, उसका चांदनी शान है, जहांगीर और टूटा, और उसका पैनल है ना उसका फूल निशान है शादे भाई का, और आबिद उनकी सपोर्टर है। अच्छा, आप ये बताएं चाचा कि ये जो 2 पैनल खड़े हुए हैं, आप क्योंकि इस बिरादरी के जो है वो सरपरस्त आला हैं, तो आप तो दोनों पैनल को सपोर्ट करेंगे या आप किसी एक पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम किसी पैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल होकर इलेक्शन करवा रहे हैं। ये बताएं कि ये जो अभी इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, जो पिछला सदर था उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जो तंजीमी मामलात को देखने के लिए आपने इसको कोई कन्वीनर मुंतखब किया या आप सरपरस्त वगैरह जो हैं या कमेटी जो है वो इसको देखती रही है इत्तेहाद में? इस्तीफा किया था वो हमारे सरपरस्त आला नूर हसन भाई और उमर दी, हम दोनों को इस्तीफा दे के गया था, मगर हमने अपनी टीम बढ़ाई थी जिसमें जावेद चौहान सदर है और यूनुस राजपूत वो नायब सदर था। ये हमने टीम बढ़ाई थी, वो हमारे साथ काम कर रहे थे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजपूत वेलफेयर खिजरी बरादर्स इत्तेहाद के सदर हैं, जो कन्वीनर सदर जो मुंतखब हुए थे, वो इस्तीफ़ा देने के बाद ये जिम्मेदारियां देख रहे थे। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जावेद भाई, आप ये बताएं कि आपने यहाँ पर कन्वीनर की जिम्मेदारियां जो है वो निभाई और सरपरस्त ने हमें बताया, सरपरस्त आला ने, कि आपने बहुत खुश असलूबी से ये काम को इसको वो किया, कंटिन्यू रखा बरादरी के काम को। तो आप ये बताएं कि आज ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या आप जो है वो आपके लिए दोनों बराबर हैं? इसमें आपके क्या तासुरात हैं और किसकी अक्सरियत ज़्यादा आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है भाई कि ये 40 साल से हमारे बुज़ुर्गों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़िश्ता दौर में कमेटी चली गई थी और सरपरस्त आलों ने हमें खिदमत के लिए इस कौम के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह में हमारा रिजल्ट ये आया कि आज 4 भाई इकट्ठे हुए और इलेक्शन की तरफ चले। रहा मसला किसी की सपोर्ट का, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। सरपरस्त आला और हमारी कमेटी की ड्यूटी बनती है कि हम जो ना ईमानदारी से बिल्कुल मुखलिस होकर इलेक्शन कराएं। तो निगरान नायब सदर भाई यूनुस जो इस बिरादरी के मामलात को देखते रहे हैं मुस्तफ़ी होने के बाद, तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यूनुस भाई, ये बताएं कि ये जो आज इलेक्शन हो रहा है इसकी शुरू होने की टाइमिंग क्या है और ये कब ख़त्म होगा, और ख़त्म होने के बाद इसके नताइज का ऐलान कब किया जाएगा? हलफ बर्दारी की जो तकरीब है वो कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ है ये और तकरीबन 7 बजे बिल्कुल बंद हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से ये हलफ बर्दारी भी आज ही होगी इंशाअल्लाह। जो भी बिरादर भाई कोई भी जीतता है तो इंशाअल्लाह वो आज ही मुंतखब कर देंगे उसको। 7 बजे के बाद कोई भी सदर बनेगा हम उनके साथ हैं, बिल्कुल दिल और जान से साथ हैं, क्योंकि दोनों बिरादर भाई हैं हमारे जो भी लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो भी मेहनत करेंगे, हम उनके साथ हैं, दिल लगा के मेहनत करेंगे। हमारे ये हिसाब किताब बहुत अच्छा है, बहुत मैयत के लिए है। कोई इंतकाल कर जाता है तो 3 दिन का खाना हम उनको दिया जाता है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं भाई इस्माइल, जो आज का ये इलेक्शन हो रहा है बिरादरी का। तो ये जो है समझ लें कि आज इस बिरादरी के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं ये, और ये इलेक्शन करवा रहे हैं। इनसे हम मुख्तसर सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इस्माइल भाई, आप तो जो है वो गवर्नमेंट में शुमार हो गए, इलेक्शन आप करवा रहे हैं यहाँ के, ठीक है? तो आप का तो मेरा ख्याल से सपोर्ट बनती नहीं है किसी पार्टी को, दोनों कैंडिडेट आपके लिए बराबर हैं और आपने जो है फैसला करना है। तो इसमें कोई आपको दबाव तो नहीं होता बरादरी का फैसला करने में, या कोई इस तरह के मामला तो पेश नहीं आते आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पे कोई दबाव नहीं है, बस सरपरस्त आला नूर हसन भाई और सरपरस्त आला उमरदीन भाई
इन्होंने हमें निगरान बना, इलेक्शन सेल का चेयरमैन बनाया मुझे और दिलदार को। ये हमारे निगरानी में काम हो रहा है, हमें किसी से कोई दबाव नहीं, किसी कैंडिडेट का हम पे दबाव नहीं है। हम दयानतदारी और ईमानदारी से काम करा रहे हैं ये, और इलेक्शन करा रहे हैं। जो हमें काम मिला वो हम खूब निभा रहे हैं। तो कैंडिडेट के एक एक आदमी निगरानी में बैठे हैं, और वो सरपरस्त आला की तरफ से यासिर भाई हैं वो बैठे हैं, बाकी कैंडिडेटों की तरफ से एक एक बैठे उनकी निगरानी में, और हमारी निगरानी में काम हो रहा है इंशाल्लाह। हाजी दिलदार साहब ये भी जो है आज इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, ये इलेक्शन करवा रहे हैं। जो ये राजपूत वेलफेयर खिजर ब्रदर एहतियात का जो इलेक्शन है उसका ये इलेक्शन करवा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और इंतज़ाम भी देखेंगे कि ये किस तरीके का इंतज़ाम है इलेक्शन का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा ये बैलेट बॉक्स बनाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। बैलेट बॉक्स है हमारा, ठीक है, और ये कमेटी के सामने ये बॉक्स को खाली किया जाएगा, फिर ये वोट अलग-अलग कर दिए जाएंगे। पूरा हमारा इलेक्शन जारी है, इलेक्शन कमीशन की हैसियत से हमें यहाँ खड़ा किया गया, और हमारे जो सरबराही के अंदर जो काम हो रहा है, ये कैंडिडेट के 2 बंदे हमारे बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। एक कैंडिडेट के बंदे मोहम्मद साबिर भाई, और दूसरे कैंडिडेट के हमारे सादिक भाई। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये जी वोट डल रहा है इनका बरादरी का, और कैंडिडेटों के 2 बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद इलेक्शन के बंदे जो इलेक्शन करवा रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम कैंडिडेट के जो यहाँ नुमाइंदा बैठा हुआ उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से कैंडिडेट की तरफ से हैं? यहाँ 2 निशान है, एक फूल का निशान है और एक चांद का। शाद भाई की तरफ से है जिनका फूल का निशान है। तो आप बैठे हुए यहाँ, आपको कोई नज़र तो नहीं आ रही किसी किस्म की धांधली? शफाफ हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम साफ और शफाफ हो रहा है, कोई किसी किस्म की धांधली नहीं है यहाँ पे। ये सादिक भाई बैठे हुए हैं, चांद जो इंतखाबी निशान है उनकी तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से बैठे हुए हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिक भाई कैसा हो रहा है काम आपको? कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूसरे कैंडिडेट के तरफ से कोई जो हमायत ज़्यादा हो रही है और आपकी तरफ कम हो रही है? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग भी सब बड़े बैठे हुए हैं, और ज़बरदस्त काम हो रहा है बेहतरीन तरीके से। इसमें कोई बेईमानी का चक्कर नहीं है। आप मुतमईन हैं इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन इमाम साहब, से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन भाई आप यहाँ बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी आपकी लगाई है यहाँ पर, तो आप ये जो पर्ची बना के दे रहे हैं ये डायरेक्ट बॉक्स में डाल रहे हैं, इसके बारे में तफसीलात बताएं हमें कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा, मैज़ान न्यूज़ चैनल का, कि वो आए, उन्होंने हमारे जो प्रोग्रेस है, प्रोग्राम है और जो वोटिंग हो रही है, इन्होंने आके उनको जो वो कवरेज दे रहे हैं, तो अपना मैज़ान न्यूज़ का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ हमारी राजपुर खिजरी बिरादरी वेलफेयर इसके इलेक्शन हो रहे हैं। हर 2 साल बाद ये इसके इलेक्शन होते हैं, और 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं जो नॉमिनेट सदर होते हैं, उसके जो है ना यहाँ पे पोलिंग हो रही है। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह फेयर एंड क्लीन जो यहाँ पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। जो कैंडिडेट जीत के, दोनों कैंडिडेट अव्वल तो हमारे बिरादर भाई हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा अमन और मुखलिस और प्यार मोहब्बत से जो है ना यहाँ पे वोटिंग हो रही है, और तकरीबन आधी पोलिंग हो गई है, आधी पोलिंग अभी बाकी है। कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना और अपनी वेलफेयर का और मैज़ान न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने जो है ना एक्सप्लोर किया हमारे इसका सिस्टम को और इलेक्शन को, और हमारे जो वोटर हैं और जो बिरादर भाई हैं उनका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने आए और उन्होंने वोट कास्ट किया और वोट कास्ट किया। बहुत शुक्रिया। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी जो है राजपूत वेलफेयर खिजरी बिरादरी के लोग यहाँ जमा हैं, और आज इनका इलेक्शन चल रहा है। ये वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, कुछ लोगों ने वोट कास्ट कर लिए, तकरीबन आधे से ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट हो गए। अभी ये कास्ट हो रहा है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? वोटिंग हो रही है, बल्दियात तो कैंसिल हो गई, बरादरी ने शुरू कर दी, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि हमारी पूरी बरादरी यकजा एक साथ खड़ी है एक प्लेटफार्म पे, और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए कि इस दौर में, इस हालात में कि हम लोग सब एक जगह एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं राजपूत वेलफेयर खिजरी ब्रदर्स एतिहाद के जो कैंडिडेट हैं, जिनका इंतखाबी निशान फूल है, इरशाद गौरी भाई, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद भाई आज इलेक्शन हो रहा है, इरशाद भाई इसके हवाले से आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही हो रहा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी जो सरपरस्त आला हैं उनकी निगरानी में ये इलेक्शन हो रहे हैं, और माशाल्लाह सब पार्टिसिपेट अच्छी तरह कर रहे हैं, और माहौल भी बहुत अच्छा है।
बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है इस टाइम और पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं, इससे पहले आपके पास कोई कमेटी वगैरह का ओहदा या कोई इस तरह का बिरादरी का ओहदा है आपके पास? जी मैं पहले साबका नायब सदर था कि राजपूत वेलफेयर खिजरी का, तो ये अभी इलेक्शन दोबारा हो रहा है और पहले अपनी मुद्दत पूरी की थी और इंशाल्लाह दोबारा सदर की सीट पर खड़ा होगा। हमारे साथ शहजाद भाई हैं और खालिद भाई नायब सदर। तो कितने पूरी यकीन है आप बिरादरी के हवाले से कि आप आज जीत पाएंगे? इंशाल्लाह हमने जो काम किए हैं उसके हिसाब से अल्लाह का बड़ा करम है, लोग हमारे सपोर्ट में हैं और अल्लाह करेगा हम विन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बिरादरी जो है यहाँ पर मैयत वगैरह का सिस्टम और बेवा औरतों का राशन वगैरह का सिस्टम और बाकी जो खाने वगैरह का जिस घर में मैयत हो, ये सिस्टम तो पुराने चलते हुए आ रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट मुंतखब हो जाते हैं, सदर बन जाते हैं, तो नया आपने क्या सोचा है नया कुछ बिरादरी में करने के लिए? इंशाल्लाह हम ये जो गरीब बच्चे हैं जो उनकी शादी की मावनत वगैरह का भी हमारा प्रोग्राम है और डिस्पेंसरी का भी और तालीम के बारे में हेल्थ तकरीबन हमारे बहुत प्रोग्राम है। इंशाल्लाह जीत कर इंशाल्लाह सब पाए तो मिल तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे। जी हमारे साथ इस वक्त दूसरे कैंडिडेट मौजूद हैं। राजपूत वेलफेयर खिजरी ब्रादर्स इत्तेहाद का जो इलेक्शन है इसके दूसरे कैंडिडेट हैं। इनका इंतखाबी निशान चांद है और मोहम्मद वकील भाई हैं, ये इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकील भाई, आज जो इलेक्शन हो रहा है इससे आप मुतमईन हैं, सही हो रहा है? मुतमीन है, आज इलेक्शन जो हो रहा है उससे हम मुतमीन है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप अगर जीत जाते हैं, आपकी जीत होती है, तो आपने आगे बिरादरी के बारे में क्या सोचा है कि क्या कोई नया करेंगे बिरादरी के अंदर? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमारे को इज्जत दी और हमारी फतह हुई तो इंशाल्लाह हम बेहतर काम करेंगे और इसको इंशाल्लाह अभी ऊपर लेके जाएंगे और बिरादरी लेवल पे हम। तो वकील भाई ये बताएं कि आपकी ये जो बिरादरी है काफ़ी अरसे से आपका इतिहाद बना हुआ है और इस इतिहाद में जो है अपना बेवा औरतें जो हैं उनको राशन वगैरह भी दिया जाता है और मैयत वगैरह का इंतज़ाम भी किया जाता है, कब्रस्तान का और कफन वगैरह का, और मैयत वाले घर में खाना भी दिया जाता है। ये तो काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है आपकी बिरादरी में। तो आप इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद आपने क्या सोचा है नया आप क्या करेंगे? अभी ये हमारी जो बिरादरी है आल पाकिस्तान रजिस्ट्री है राजपूत खिजर बिरादरी। हम लोगों ने इसमें एक तो एम्बुलेंस रखनी है, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने फलाई काम करने हैं जितने हो सके, और जैसे गरीब बच्चियां हैं उन्हों की मदद हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मौत मैयत का तो सिलसिला चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। बाकी हम लोगों ने फलाई काम इसके अंदर ज़्यादा करने हैं जिसमें हमारा नाम हो, एक हमारा बात और हमारी बिरादरी पर हर बंदा एतमाद और भरोसा करे। जी हमारे साथ मौजूद हैं राजपूत वेलफेयर खिजरी इत्तेहाद जो है, इनके यंग जनरेशन है ये फरमान भाई। इनका जो है इस अपने बिरादरी के अंदर काफ़ी सिस्टम करते रहते हैं, ये नौजवानों के अंदर काम में काफ़ी मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमान भाई आप ये बताएं कि आप जो है कौन सी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए पार्टी सब हमारी अपनी पार्टी है, बिरादरी तंजीम है, बिरादरी भाई हैं आपस में, और सपोर्ट से मुराद ये कि किसी ख़ास को एक मतलब तरजीह नहीं दे रहे। तो हम बिरादरी भाई हैं, बिरादरी लेवल पर काम करें, सबके साथ मिलकर हमने काम करना, सबके साथ हैं हम। पैगाम क्या देंगे आप अपने साथ बिरादरी के जो नौजवान हैं उनको? पैगाम ये देंगे कि जैसे कि माशाल्लाह हमारी तंजीम राजपूत वेलफेयर खिजरी के नाम से जो बनाई गई, तकरीबन 35 से 40 साल से तकरीबन ये खिदमत खल्क में सरगर्म एक्टिविटी कर रही हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखकर आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये कि अब जवानों के लिए ये पैगाम है कि अपनी बिरादरी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सौ मसले मसाइल इनसे इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, तो अगर हम नहीं तो कौन खड़े होंगे। अपने बिरादरी भाइयों के लिए भी और दूसरे भाइयों के लिए भी हमें मिलजुल कर काम करना होगा। जब एक कुव्वत हम ताकत बनेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। कैमरा मैन फरमान गौरी के साथ मुश्ताक बलोच। देखते रहिए मेज़ान न्यूज़ कराची।